मौलाना रऊफ साहब इंडिया भोपाल से पूछते हैं कि तशखीस का अमल आपने बताया, बहुत शुक्रिया। मरीज पर आसिफ जिन की हाजिरी का अमल अपलोड करें ताकि सबका भला हो जाए, मोहतरम रहनुमाई फरमाएं। जी मौलाना रऊफ साहब, मैं इस चैनल पर बहुत सारे वज़ाइफ बताया हुआ हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह आगे भी बताता रहूँगा। आपको भी अगर कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है या आपका कुछ सवाल है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो मौलाना रऊफ साहब की ख्वाहिश है कि किसी मरीज के बदन पर जिन्नात को हाजिर करने का अमल बताएं। तो मौलाना रऊफ साहब, अगर किसी मरीज के बदन पर हकीकत में जिन्नात है, किसी मरीज को जहनी परेशानी होती है, उसको सिर्फ वहम होता है कि मेरे बदन पर जिन्नात है लेकिन होता नहीं है, तो अगर किसी मरीज के ऊपर हकीकत में जिन्नात है और उसके बदन पर जिन्नात हाजिर होता है, तो बेहतर तरीका यह है कि उसके बदन पर जिन्नात को हाजिर करने से अच्छा है कि मैं आपको जिन्नात को भगाने के लिए मैं कुछ वज़ाइफ बताया हूँ, वो वज़ाइफ के ऊपर अमल कर लीजिए, इंशाअल्लाह जिन्नात भाग जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको अगर जिन्नात किसी के बदन पर हाजिर करना ही हो तो आप इस अमल को करना, इंशाअल्लाह जिन्नात हाजिर हो जाएगा। लेकिन इस अमल की इजाज़त हर किसी को नहीं है। इस अमल की इजाज़त जो है सिर्फ हफ़ाज़ उलमा को है, और वो भी इसका कोई मुआविज़ा नहीं लिया जाएगा। तभी इसका कोई मुआविज़ा लिया नहीं जाएगा, तभी इस अमल की इजाज़त हफ़ाज़ उलमा को है। देखिए, दुनिया के अंदर आमिल बहुत है लेकिन आमिल कम है। अगर आइन वाला आमिल ढूंढ रहे हो तो ढूंढो, अगर अलिफ वाला आमिल ढूंढ रहे हो तो वो समझो गली कोचे में भी मिल जाएगा आपको। तो इसीलिए मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको आमिल नहीं बनाना चाहता, ठीक है। ऑनलाइन आप आमिल नहीं बन सकते, तो आप किसी मरीज के बदन पर जिन्नात को हाजिर नहीं करें, बल्कि वज़ाइफ से उस जिन्नात को भगा दीजिए, ठीक है। अगर आप आमिल नहीं है तो जिन्नात को हाजिर करके आपको मिलेगा क्या? जिन्नात हाजिर कर भी नहीं सकते। लेकिन अगर जिन्नात हाजिर हो भी गया तो उससे आप क्या कहोगे? जिन्नात के बहुत सारे मुआहिदे होते हैं, और जिन्नात जो है एकदम झूठी जुबान का होता है। वो लोग, जिन्नात बहुत हराम कौम का है, वो जिन्नात बहुत झूठे कौम का है। वो तो वो आपसे वादा कुछ करेगा कुछ, आपको बोलेगा कुछ, वो करेगा कुछ। तो जिन्नात आपसे काबू नहीं हो सकता। इसीलिए आप जिन्नात को काबू करने की या जिन्नात को किसी के बदन पर हाजिर करने की कोशिश न करें। अगर किसी मरीज पर जिन्नाती असरात है तो मैंने उनके लिए वज़ाइफ बताया हुआ है, उस पर अमल कर लेना, इंशाअल्लाह जिन्नात भाग जाएगा। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको जिन्नात किसी के बदन पर हाजिर करना ही हो तो फिर आपको मैं अमल बता रहा हूं, ठीक है। तो इस अमल की इजाजत हर किसी को नहीं है, मैंने आपको बताया, सिर्फ हफ़ाज़ उलमा को है, और बिना मुआविजे का, यानी इस अमल की कोई पैसा किसी से कोई नहीं लेगा। अमल यह है कि आप जो है ना, इस दुआ को अज़्ज़मत अलैकुम या माशरल जिन्नी वल इंसी वल अरवाहि बिहक़्क़ हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम, अहज़रू 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 या क़य्यूम हज़रत हाजिर शो बेहक़्क़ या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इसको 3 मरतबा पढ़ना। उसके बाद अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन से लेकर आखिर तक आप पढ़ते रहोगे तो इंशाअल्लाह इसके बीच में, इसके दरमियान में जिन्नात हाजिर हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ो तो जिन्नात हाजिर हो ही जाए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि वो आपकी रूहानियत पर होती है कि आपकी रूहानियत कितनी मजबूत है। आपकी रूहानियत अच्छी खासी मजबूत है तो फिर इंशाअल्लाह आपके पढ़ने से जिन्नात हाजिर हो जाएगा। लेकिन आपकी रूहानियत अगर कमज़ोर है तो फिर जिन्नात हाजिर नहीं होगा, क्योंकि वह आप जिन्नात आए उस वक्त है ना जब आपके अंदर उतनी ताकत हो, जब आपके अंदर उतनी कुव्वत हो। तो इसीलिए अगर आपके अंदर रूहानियत है तो फिर जिन्नात इसको पढ़ने से जरूर हाजिर होगा, लेकिन आपके अंदर रूहानियत नहीं है तो जिन्नात हाजिर नहीं होगा।